तेजस्वी ने वक्फ कानून को कूड़े में फेंकने की बात कही। तेजस्वी संसद संविधान का सम्मान नहीं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। संवैधानिक व्यवस्था को तार तार किया जा रहा है। तेजस्वी का इरादा संविधान को नीचा दिखाना है। संसद का सम्मान नहीं करता इंडिया गठबंधन। अंबेडकर के संविधान को कूड़े में फेंकने नहीं देंगे। विपक्ष देश में शरिया कानून लाना चाहता है, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। ये लोग संविधान को मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। आरजेडी और एसपी का समाजवाद नमाजवाद है। इंडिया गठबंधन गरीब मुसलमानों के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ये तमाम कटाक्ष किए हैं गठबंधन पर, महागठबंधन पर। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एक रैली आयोजित की गई, जिसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने दावा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे इस बिल को प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे और कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बड़े दुख की बात है कि पटना के उसी गांधी मैदान में, जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की परवाह किए बिना लाखों लोग एकत्रित हुए, वहां एक ऐसी रैली हुई जिसमें इंडिया गठबंधन के सहयोगी बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि संसद के कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। भाजपा की सरकार सरकार ने संसद के पिछले बजट सत्र में जिस वक्फ कानून को पास किया था, पारित किया था, उसी वक्फ कानून को कूड़ेदान में डालने की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। पटना के गांधी मैदान में बात करेंगे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी से। गिरिराज सिंह जी, आपकी सरकार ने जिस वक्फ कानून को पास किया, बिल को पास किया, तेजस्वी यादव उस वक्फ बिल को कूड़ेदान में डालने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये परिवारवादी लालू यादव के लड़के हैं, जो जेपी के आंदोलन से निकले लालू जी। मैं तो कहता हूं, जेपी का कोई नालायक शिष्य निकला तो वो लालू यादव निकले, और वो भ्रष्टाचार की दलदल में डूबते डूबते परिवारवादी हो गए। उनका बेटा परिवारवादी से समाजवादी अपने को कहने लगा, और समाजवादी से अब नवाजवादी हो गए, और वो बिहार की जनता को चुनौती दे रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो मैं कूड़ेदान में फेंक दूंगा। ये नवाजवादी शरिया कानून लगाएंगे, ये नवाजवादी बिहार में इस्लामिक कानून लाएंगे, ये नवाजवादी मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना देखें। न राधा को 9 मन घी हुई है, न राधा नाची है। बिहार की जनता राजनीतिक रूप से सजग है। इन्हें मुंगेरी लाल के हसीन सपना तो देख लें, लेकिन सत्ता नहीं मिलने वाला। बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वो भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है। एक नहीं, आधा दर्जन हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत स्पष्ट रूप से, इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट उनके पक्ष में है। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान, न न्यायपालिका का सम्मान। वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा है कि जिनके कुनबे का खूंटा जो है वो उखड़ चुका हो, वो कानून का खूंटा उखाड़ने का ठेका लेके घूम रहे हो। कुनबे के खूंटे का इनका ठिकाना नहीं है।
कानून के खूंटे को उखाड़ने की ठिठोली में लगे हों। निश्चित तौर से ये लोग जब भी चुनाव आता है तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के छल से समाज के एक बड़े वर्ग के वोटों का अपहरण करने की साजिशों और षड्यंत्रों में लग जाते हैं, क्योंकि इनको इस बात का एहसास हो गया है कि इनके जुगाड़ का जमघट भी जनादेश के पनघट पर इस बार भी चारों खाने चित होगा। इसलिए फिर से एक बार उन्होंने सांप्रदायिक शगुफा छोड़ने की कोशिश की है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का छल जो है पैदा करने की कोशिश की और समाज के एक बड़े वर्ग में भय और भ्रम पैदा करके उनके वोटों का अपहरण करने का षड्यंत्र साजिशें कर रहे हैं, लेकिन उनको इसमें सफलता नहीं मिलेगी। वह समाज सबसे पहले जानती है कि समाजवादी उन्हीं के घर में, उन्हीं के दुकान में बैठा करती है और लालू जी के 15 साल में उन्हीं को लूटने का काम, उन्हीं के व्यवसाय को खत्म करने का काम, उन्हीं को यहाँ से पलायन करने का काम किया, उन्हीं के शोरूम से गाड़ी छीनने का काम किया। वक्फ विधेयक पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का विचारण चल रहा है, तो तेजस्वी यादव जी की उसमें कोई भूमिका नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। और वक्फ विधेयक के सवाल पर जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी तो राष्ट्रीय जनता दल में जब लालू जी तलवार से केक काट सकते हैं, लेकिन लालू जी ने अपने हस्ताक्षर से या तेजस्वी यादव ने अपने हस्ताक्षर से कोई भी संशोधन का प्रस्ताव वक्त में नहीं दिया, जबकि जनता दल ने, कांग्रेस ने, टीएमसी ने, सारी राजनीतिक दलों ने दिया। यह गुनाह राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा किया। छात्र राजद से जहां तक मुझे स्मरण है, एक स्मार पत्र पटना में जब कमेटी आई तो उसको दिया, तो एक राजनीतिक दल के रूप में अपनी राय आपको व्यक्त करना चाहिए था। और बिहार ने वक्त के विकास के लिए जो काम किया है वो नजीर है देश के अंदर में। माननीय नीतीश कुमार जी के शासन काल में पटना के गांधी मैदान के बगल में अंजुमन इस्लामिया हॉल, जो खंडहर हो गया था लालू जी के तथाकथित सेकुलर राज में, और नीतीश कुमार जी के राज में वह शीश महल बन गया। इस्कॉन टेम्पल काजिया